हेलो फ्रेंड्स, पॉलिटिकल लाइफ पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल और आसाम इलेक्शंस के बारे में। सबसे पहले हम आसाम इलेक्शन को कवर करते हैं, क्या क्या हो चुका है, क्या होने वाला है और क्या उनके जो ओपिनियन को पोल्स हैं उसके बारे में। तो आप आसाम इलेक्शन की जो वोटिंग है वो 9 अप्रैल को ख़त्म हो चुकी है। वोटिंग परसेंटेज जो रही है 85.64% रही है, जो पिछले 2021 के मुकाबले काफ़ी हद तक ज़्यादा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ओपिनियन पोल सड़कों से आ रहे हैं, क्या आसाम इलेक्शंस की मेन पॉइंट रही वो उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे डेमोग्राफिक चेंज के बारे में। आसाम इलेक्शन के अंदर आपको पता ही है डेमोग्राफिक चेंज बहुत हाईली हो रहा था। तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम जो रोहिंग्या आए थे उन पर कब्जा किया था, उनको हटाया था। जो जंगल पर अतिक्रमण हुआ था उनको हटाया था, उन लोगों को बाहर किया था। उसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो डेमोग्राफिक चेंज है और जो एक कट्टरपंथी है मुसलमानों के अंदर, वो इस हद तक बढ़ चुकी है। जो आसाम इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज है वो बताती है। करीब करीब जो आसाम के जो मुस्लिम बहुमूल्य इलाके थे वहाँ पे ना 94% मुस्लिम वोटिंग हुई है, एग्जैक्टली 94.5। और ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज रही है 85.64। तो सोच के देखिए कितने ज़्यादा मुस्लिम हेमंत बिस्वा शर्मा से खिलवाए थे, जो वो 94% तक उनके खिलाफ वोट करके आए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली 94 है, जो 4-5% कम भी बताए थे, शायद वो हिंदू ही हो, उनका 100% ही हो। दूसरी चीज़ है, आपको बता दूं आसाम के अंदर दो ही मेन पॉलिटिकल पार्टी है, बीजेपी लेड अलायंस और कांग्रेस लेड अलायंस। तो बीजेपी लेड अलायंस बहुत आराम से जीत रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी जो आपको बताऊँ एक तरीके से ओपिनियन पोल तो हम बता नहीं सकते, बट जो रोड साइड ओपिनियन पोल आ रहा है, पब्लिक पोल आ रहे हैं, महिला हो, बच्चे हों या बुजुर्ग हो या बड़े हों, सबकी तरफ से बीजेपी की तरफ ही सपोर्ट आ रहा है। बाकी हाँ, मुस्लिम मेजोरिटी तो कम्प्लीटली कांग्रेस की तरफ ही जाती दिख रही है, एज उनका हिस्टोरिकल वोट ही कांग्रेस है। ठीक है, रिजल्ट 4 मई को आएंगे। हाँ, इलेक्शन वोटिंग के टाइम पे थोड़ी बहुत हिंसा जरूर दिखी है, करीब करीब 30 से ज़्यादा आदमी जख्मी दिखाए जा रहे हैं। छोटी मोटी जगह छुटका नहीं हुई है, मौत किसी की नहीं हुई है, लेकिन हाँ जो दिक्कतें हैं वो दिखाई दी हैं। बाकी है जो मुद्दे थे वो तो डेवलपमेंट था। बीजेपी अपने आप को डेवलपमेंट डबल इंजन की सरकार उस हिसाब से दिखाई थी, और जबकि जो कांग्रेस थी वो आइडेंटिटी क्राइसिस पे लड़ी थी, CAA NRC कि आपकी जो हक है वो छीन लिया जाएगा, आपको बांग्लादेश वापस भगा दिया जाएगा। ऐसे मुस्लिमों के अंदर डर बैठा के कांग्रेस ने जो है ना चुनाव को लड़ाए। बाकी आपको पता ही है हेमंत बिस्वा शर्मा की वाइफ के ऊपर भी एलिगेशंस लगाए गए थे पवन खेड़ा द्वारा, वो केस अलग चल रहा है। पवन खेड़ा की सर्चिंग में अभी पुलिस ढूंढ रही है उनको। कहाँ खेड़ा को लेके तो वैसे भी पुलिस की बहुत ज़्यादा छापेमारी चल रही है, तो उसको कहीं ना कहीं से पकड़ ही लेंगे। और वैसे भी हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं खेड़ा का पेड़ा बनाएंगे। वैसे एक तरीके से बताऊं, मैं अपना ओपिनियन भी बताऊं तो खेड़ा जैसे लोगों को सजा होनी चाहिए, क्योंकि किसी की वाइफ के ऊपर ऐसा एलिगेशन लगाना बिना सबूत के गलत है, और अगर आप लगा रहे हो तो सबूत पेश करो। और ऐसे ही हेमंत बिस्वा शर्मा अगर CM वापस बन गए, वैसे भी बहुत खतरनाक आदमी है। ये जो समय रहना जैसे इंसान पे भी जो मुंबई के अंदर शो करता है, मुंबई के एरिया में रहता है, उस पर इन्होंने FIR कर दी, तो खेड़ा का तो क्या ही होगा। बाकी इससे क्या होगा ना, खेड़ा जैसे लोगों को सजा होगी ना, तो जो लोग किसी भी घर में किसी भी लोगों पर एलिगेशन लगाते हैं उससे रुकेंगे। और अखिलेश यादव जैसे इंसान को भी शर्म आनी चाहिए। देखो जो अपना हेमंत बिस्वा शर्मा साहब हैं, उनकी वाइफ पे एलिगेशन लगाई, उन्होंने एक्शन लिया, और उनके घर में तो उनकी वाइफ के बारे में इतना गंदा बोला गया था मुसलमानों द्वारा, चलो उन्होंने एक्शन नहीं लिया वोट के लिए। तो वोट सब कुछ नहीं होता, अपने घर के वालों को भी सुरक्षा देना एक जिम्मेदारी होती है पॉलिटिशियन की। अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। जो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के टाइम में 23 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच में आप सबको पता है फर्स्ट फेज सेकंड फेज का रिजल्ट सबका 4 मई को आना है। साथ के साथ में ममता बनर्जी ने लेकिन है ना आसाम में हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ एक एलिगेशन लगाई है। उनका कहना है कि आसाम के अंदर बीजेपी को वोट से मिल रहे थे, इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या किया है कि जो यूपी और मध्य प्रदेश से लोगों को ला के वोट दिलवाए हैं, ये एलिगेशन लगाई है। अब देखो हेमंत बिस्वा शर्मा इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स बैक करते हैं और क्या उनके प्रतिक्रिया रहती है, वो देखने लायक होगी। आज CRPF की टुकड़ियाँ हैं ना जो इलेक्शंस के लिए तैयार हो चुकी है, कुछ टुकड़ियाँ बहुत सारी पहुँच भी चुकी हैं, कुछ रास्ते में, कुछ पहुँचने वाली है। जो भी इलेक्शन होगा स्टेट पुलिस नहीं कराएगी। आपको क्लियरली बता दूं, वेस्ट बंगाल के अंदर स्टेट पुलिस का काम खत्म हो चुका है, स्टेट पुलिस इलेक्शंस नहीं करवाएगी। CRPF के अंडर इलेक्शन होंगे तो जो धांधली होने के चांसेस है वो कम होंगे, और जो इलेक्शंस के टाइम पे दंगे होते थे, जो वोट देने से रोका जाता था, उस चीज़ों की कमी भी होगी। हाँ, कुछ फ़ोन नंबर्स भी चलाए जाएंगे, स्पेशली अगर आपको वोट देने से कोई रोका जाए, कुछ दिक्कतें क्रिएट करे, तो CRPF वहाँ पे इंस्टेंट एक्शन लेगी, ऐसा कहना है अमित शाह का। ठीक है, डायरेक्ट टक्कर है शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच में, आपको पता ही है। सो शुभेंदु अधिकारी ने ना अब की बार एक नारा निकाला, क्या नाम है, परिवर्तन। असोल परिवर्तन मतलब बंगाली भाषा में कहना है पूरा परिवर्तन करना है हमें, इस बार ममता सरकार को उखाड़ के फेंकना है। सो दिस इज द सिनेरियो अभी तक वेस्ट बंगाल के बीच में चल रहा है। अब देखते हैं ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया पे हेमंत बिस्वा शर्मा क्या इलेक्शन करते हैं। वैसे आसाम के अंदर तो अब इलेक्शन की बात ही खत्म हो चुकी है, कि जब तक वोटिंग हो चुकी है, अब तो वेट है रिजल्ट का।
बाकी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने भी अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है, एग्जिट पोल्स नहीं दिखेंगे भाई 29 अप्रैल तक। कोई भी चैनल एग्जिट पोल नहीं दिखा सकता 29 अप्रैल तक। 6:30 बजे शाम तक कोई एग्जिट पोल नहीं दिखाएगा, अगर दिखाएगा तो उनको सजा होगी। सो ये थी अब तक की जो लेटेस्ट न्यूज़ इलेक्शंस के बीच में चल रही है। बाकी आपको क्या लगता है कुछ बताइएगा, अगर मैं किसी चीज़ को कवर करना भूल गया हूँ तो वो टॉपिक भी बताइएगा, अगली वीडियो के अंदर मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा, मैं उसको कवर करूंगा। बाकी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें, हमें आप अपने 100 के आंकड़े तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।